आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मस्ती की पाठशाला में उमड़ा उत्साह, कलेक्टर ने की आयोजन की सराहना। खेल, योग और संगीत से सजी सुबह। निगम आयुक्त पहुंचे मोहारा क्षेत्र, निर्माणाधीन एसटीपी का किया जायजा। पेयजल व्यवस्था पर सतत निगरानी के दिए निर्देश। घुमका नगर पंचायत चुनाव में भाजपा का जोरदार प्रचार, भीषण गर्मी में भी प्रत्याशी कर रहे जनसंपर्क। भाजपा नेताओं ने जीत का किया दावा। सरकारी तालाब से मिट्टी उत्खनन पर विवाद, सड़क निर्माण कार्य पर उठे सवाल। ठेकेदार और पंचायत के बयान में विरोधाभास। मोहरा आश्रम में 7 दिवसीय विद्यार्थी शिविर का हुआ आयोजन। विद्यार्थी को योग, ध्यान और आत्म अनुशासन की मिली सीख। मानसिक और शारीरिक विकास पर दिया गया जोर। संस्कारधानी राजनांदगांव में हर रविवार सुबह लगने वाली मस्ती की पाठशाला अब शहरवासियों की पसंद बनती जा रही है। चौथे रविवार को इस योजना में उत्साह और रौनक पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिली। आपको बता दें कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने खेल, योग, संगीत, नृत्य और फिटनेस एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मस्ती की पाठशाला का चौथा रविवार उत्साह, उमंग और रंगारंग गतिविधियों के बीच संपन्न हुआ। सुबह से ही आयोजन स्थल पर बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में योग, खेलकूद, चित्रकला, संगीत, नृत्य और फिटनेस एक्टिविटीज ने लोगों को आकर्षित किया। वहीं आपको बता दें कि बच्चों ने रचनात्मक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं युवाओं ने फिटनेस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर माहौल को ऊर्जा से भर दिया। खास बात यह रही कि जिला कलेक्टर जितेंद्र यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आयोजन की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी जुड़ाव को मजबूत करते हैं। नगर निगम और स्वयं सेवकों के सहयोग से आयोजित इस पहल में लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ भरपूर आनंद लिया। नगर निगम द्वारा प्रत्येक रविवार को मस्ती की पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है और ये चौथा रविवार है और ये देख रहे हैं कि लगातार हर रविवार को लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए इस बार जो इसका क्षेत्र है उसको थोड़ा और बढ़ा के किया गया है और कुछ खेलों को थोड़ा ऊर्जा पार्क की तरफ भी बढ़ाया गया है। सर, आज कलेक्टर साहब भी आए और सराहना की आज माननीय कलेक्टर महोदय भी मस्ती की पाठशाला में आए और हम सबका उत्साहवर्धन किया। हम सब बहुत उत्साहित हैं उसको लेकर। महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस तरह के आयोजन के लिए वो सोचते हैं और इस आयोजन में पूरी राजनांदगांव के नगर वासियों की भागीदारी है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अधिकारी कर्मचारी हो। तो हम सभी पार्षदगण महापौर जी को धन्यवाद देते हैं कि इतने शानदार आयोजन के लिए और राजनांदगांव की जनता भी उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं और इस तरीके के आयोजन चलते रहना चाहिए। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के आयोजन खेलकूद के होनी चाहिए। जिस प्रकार से मौसम हमको साथ देगा तो महापौर जी की घोषणा है ये निरंतर चलते रहेगा बारिश के पहले तक। जैसे कि हर रविवार ये कार्यक्रम होता है, उसके लिए मैं यहाँ पे बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी इस और सारे वर्ग के लोग इस कार्यक्रम का एंजॉयमेंट ले रहे हैं और ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसका संचालन महापौर जी के द्वारा कराया जा रहा है। आज कलेक्टर सर भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी सारी चीज़ें देखी, यहाँ पर संचालन कार्यक्रम का देखा और मैं महापौर जी से ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम का संचालन करें जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ और उसके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम साबित हो सकता है। मस्ती की पाठशाला में आप सभी देख रहे हैं कि हर हफ्ते जनता का जुड़ाव हमसे होता जा रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि जनता चाहती है फिट होना और फिटनेस के प्रति रुझान सभी का बढ़ रहा है और सभी हमसे जुड़ते जा रहे हैं। भीड़ अब डबल हो चुकी है पहले और आगे वाले हफ्तों में और ज़्यादा डबल हो जाएगी। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सभी फिट लग रहे हैं, सभी खुश लग रहे हैं और इसमें सभी का सहयोग भी है। पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग, इवन प्रेस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा कि वो इस कवरेज देते हैं इस मस्ती की पाठशाला को, जिससे लोग और जुड़ते जा रहे हैं।
डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घुमका नगर पंचायत चुनाव में भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहली बार हो रहे नगर पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशी और नेता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि क्षेत्र में विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों में घुमका में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका। भाजपा अध्यक्ष पद की प्रत्याशी किरण वर्मा और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टी नेताओं ने वार्डों में रैली और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। चुनाव संयोजक और महापौर मधुसूदन यादव, प्रभारी ललित चंद्राकर और अन्य नेताओं ने दावा किया है कि भाजपा शासनकाल में क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं। भीषण गर्मी के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता सुबह से दोपहर तक लगातार घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और कमल फूल के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। राजनांदगांव के जोरातराई स्थित क्रिस्ट कंपनी में श्रमिकों का आंदोलन लगातार 11वें दिन भी जारी है। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर श्रम कानूनों के उल्लंघन, वेतन विसंगति और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। आंदोलनकारी श्रमिकों का कहना है कि वर्षों से वर्गीकरण और वेतन निर्धारण में अनियमितताएं बरती जा रही है, जिससे उन्हें हर महीने कम वेतन मिल रहा है। गर्मी के बीच मजदूर अपने परिवारों के साथ धरने पर डटे हुए हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। आंदोलनरत मजदूरों का आरोप है कि कंपनी में पिछले 22 वर्षों से संचालन के बावजूद श्रमिकों के वर्गीकरण, वेतन निर्धारण और श्रम कानूनों के पालन में गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही है। मजदूरों के अनुसार कंपनी में लगभग 800 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 600 श्रमिक शामिल हैं। इनमें से केवल 90 मजदूरों का ही कुशल और अर्धकुशल श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, जबकि बाकी श्रमिकों को उचित श्रेणी का लाभ नहीं मिलने से हर महीने 1300 से 2000 रुपए तक कम वेतन मिल रहा है। श्रमिकों का कहना है कि इस संबंध में कई बार श्रम विभाग और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। आंदोलनकारी मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी प्रबंधन ने श्रम विभाग में अब तक बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं की है, जिससे वेतन वृद्धि और बोनस निर्धारण प्रभावित हो रहा है। ये जोरातराई जिला राजनांदगांव में संचालित है पिछले 22 सालों से। उसमें आज की तारीख में 600 मजदूर और स्टाफ और एम्प्लॉय मिलाकर करीब 800 कर्मचारी कार्यरत है। उन 600 मजदूरों में से शासन द्वारा जो निर्धारित नियम है, कुशल, अर्धकुशल, उनका मात्र 600 में से 90 मजदूरों का वर्गीकरण किया गया। बाकी मजदूरों का वर्गीकरण नहीं किया जा रहा है। उन मजदूरों को महीने में हर एक मजदूर को 1300 रुपया, किसी को 1500 रुपया, किसी को 2000 रुपया महीने में कम मिल रहा है। 14 मई से 2 पाली के लोग करीब 250-300 मजदूर कंपनी के अंदर बैठे हैं और उतने ही मजदूर कंपनी के बाहर जो है पंडाल लगाकर बैठे हैं, दिन रात बैठे हैं। शासन के बड़े अधिकारी, एडीएम महोदय और एडिशनल एसपी महोदय, श्रम विभाग के अधिकारी, इनकी मध्यस्थता में बैठक कराई जाए और इसका शीघ्र निराकरण कराया जाए। राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने मुहारा क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए निर्माणाधीन एसटीपी और मुहारा एनिकेट का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और पेयजल आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने नंदई मुहारा रोड में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए डिवाइडर और सड़क किनारों की नियमित सफाई कराने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि उन्होंने डिवाइडर पर चल रहे पेंटिंग कार्य में एक रूपता बनाए रखने की बात कही। निरीक्षण के दौरान शहर के नालों का पानी किसानों के खेतों में भरने की शिकायत पर भी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा की गई। इसके बाद आयुक्त ने मुहारा पुलिया के पास निर्माणाधीन 26 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति जानी और समय सीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मुहारा एनिकट का
निरीक्षण कर जल स्तर की जानकारी ली गई। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि एनीकट में पर्याप्त जल संग्रहण बनाए रखने के लिए मटिया मोती जलाशय और मोगरा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। आयुक्त ने शहरवासियों को पर्याप्त और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। खैरागढ़ में सड़क निर्माण कार्य अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। जंगलपुर से आमदनी तक बन रही सड़क के लिए सरकारी तालाब से मिट्टी निकालने जाने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी द्वारा मशीनों से अवैध उत्खनन कर तालाब की संरचना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। संबंधित तालाब में मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत है और मौके पर योजना का बोर्ड भी लगा हुआ है। खैरागढ़ क्षेत्र के जंगलपुर से आमदनी तक निर्माणाधीन सड़क कार्य अब विवादों के घेरे में आ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में लगी एजेंसी द्वारा जंगलपुर स्थित सरकारी तालाब से मशीनों के जरिए मिट्टी निकाली जा रही है और उसी मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक संबंधित तालाब में मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत हैं और मौके पर योजना संबंधी बोर्ड भी लगाया गया है। वहीं ग्राम पंचायत ने किसी भी प्रकार की अनुमति देने से इनकार किया है, जबकि ठेकेदार ग्रामीणों की सहमति होने का दावा कर रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकारी तालाब की खुदाई किसके आदेश पर की जा रही है। इसके बावजूद तालाब की खुदाई कर उसकी संरचना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार की मनमानी खुलेआम जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। 25 मई से 29 मई तक श्री खाटू धाम गायत्री विद्या पीठ परिसर केसर नगर में श्री श्याम चरित्र कथा एवं अमृत महोत्सव का आयोजन होगा। 25 मई को पहली बार शहर में भव्य सूरजगढ़ निशान यात्रा निकाली जाएगी। भव्य सूरजगढ़ निशान यात्रा गायत्री मंदिर प्रांगण से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दाशी श्याम कुटीर सुरजन गली पहुंचेगी। यात्रा में राजस्थान के सूरजगढ़ दरबार से हजारीलाल जी इंदौरिया अपनी टीम के साथ शामिल होंगे। इस दौरान भजन गायक जस्सी सैनी और योगेश शर्मा भजन कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। 26 मई से 28 मई तक प्रतिदिन शाम 4:30 बजे से श्री श्याम चरित्र कथा का आयोजन होगा। कथावाचन पूज्य श्री अर्पित भाई शर्मा जी द्वारा किया जाएगा। वहीं रात में भव्य भजन संध्या आयोजित होगी, जिसमें देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 29 मई को कथा की पूर्णाहुति के साथ श्री श्याम रसोई महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से परिवार सहित शामिल होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की है। मैं सभी ग्रामवासियों से, आसपास के दूर दराज से सभी श्याम भक्तों से निवेदन करता हूं कि 5 दिवसीय कार्यक्रम ये बाबा श्याम की कृपा से यहाँ पर होने जा रहा है। इसमें कल सूरजगढ़ का ध्वज और शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी और फिर बाबा का कीर्तन होगा, बाबा की कथा होगी, बाबा का यज्ञ होगा और फिर लास्ट के अंदर बाबा का प्रसाद होगा। तो सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि रोज आना, रोज बाबा का आनंद की वर्षा में आप स्नान करके जाना। हम लोग यहाँ पर शहरवासियों को सौभाग्य है जो हमारे बीच में इतने बड़े बड़े संत और जो महाराज जी का आगमन हो रहा है। मैं सभी से चाहूंगा कि आए और इनका आशीर्वाद लें। और 25 से 29 मई तक जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन का सभी लाभ उठावे। इसका बहुत ही फल मिलता है अधिक मास में जो आयोजन होता है उसका। तो मैं सभी से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस 25 से 29 तारीख के जो आयोजन है इसमें आकर अपनी सहभागिता ले और पुण्य फल प्राप्त करें।
राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र में घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पेट्रोल डालकर बाइक में आग लगा दी थी, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बसंतपुर थाना पुलिस ने आगजनी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अन्ना सिंह मरकाम को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने रात करीब 10 बजे घर के सामने खड़ी बॉक्सर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के दौरान आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में लगभग 20,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। प्रार्थी की शिकायत पर बसंतपुर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी MN साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम बनहरदी में स्वच्छता त्योहार उत्साह और जनभागीदारी के साथ मनाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में साफ सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। राजनांदगांव जिले के जनपद पंचायत डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बनहरदी में स्वच्छता त्योहार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों ने सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और नालियों की साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए साफ सफाई को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वच्छता दीदियों, युवाओं और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ML चंद्रवंशी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 85 पौवा देशी शराब और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले एक चखना दुकान संचालक पर भी आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे नशे और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान के तहत सोमनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम सोमनी सांकरा मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितेश पाटिला और राकेश टोडे के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 85 पौवा देशी शराब जब्त की है। आपको बता दें, साथ ही शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 51,800 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव में योग वेदांत समिति द्वारा मोहरा स्थित आश्रम में 7 दिवसीय विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से योग, ध्यान और आत्म अनुशासन का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के दौरान बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने, सकारात्मक सोच विकसित करने और जीवन में अनुशासन अपनाने की सीख भी दी गई। शिविर में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां कराई गई। आपको बता दें कि शिविर में योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन के माध्यम से बच्चों को अपने मन को केंद्रित करने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की सीख दी गई। समिति के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों पर पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में योग और ध्यान उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। शिविर में बच्चों को अनुशासन, आत्मविश्वास और संस्कारों का महत्व भी समझाया गया। 7 दिवसीय इस शिविर में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योग व ध्यान की विभिन्न विधाओं को सीखकर अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।
मैं पहली बार इस शिविर में आई हूँ। यहाँ हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। हमें यहाँ योगासन प्राणायाम सिखाया जाता है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे हमारा मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। और यहाँ सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है कि अगर कोई हम पे हमला करे तो हमें किस तरह बचना है, और हमें नारी शक्ति के बारे में बताया गया। और हमें पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए, उसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं। मोबाइल के बारे में एक्स्ट्रा सेशंस, सत्संग, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ इंटरेस्टिंग बताया गया। और यहाँ आने के बाद तो अब मन कर रहा है कि यहीं रहना, अब कहीं नहीं जाना है। और मैं यहाँ 4 साल से आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पास आके। जैसे मेरे दोस्तों ने जब वो घर पे रहते हैं तो क्या देखते हैं, मूवीज देखते हैं, घर में पड़े रहते हैं और एसी में रहते हैं, जिससे उनका शरीर और कमजोर हो रहा है और व्यर्थ के भोजन खाते हैं। यहाँ आके हमें सात्विक भोजन मिलता है, रोज सात्विक भोजन, जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो रहा है। लेकिन हिसाब से मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये यहीं का ही प्रभाव है, क्योंकि सरस्वती मंत्र मेरे लिए बहुत पूजनीय है। और यहाँ आके योगासन कराया जाता है और इतनी तपती गर्मी में भी लगता नहीं है कि इतनी गर्मी है, बस यहाँ सबके साथ बहुत आनंद आता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने ऐसा एक अभियान चलाया पिछले कई वर्षों से कि गर्मी के दिनों में बच्चों को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा, उनकी बौद्धिक स्तर, शारीरिक और मानसिक स्तर बढ़िया हो, संस्कारित हो, मजबूत हो, बच्चे भी बुद्धिमान बने और आध्यात्मिक जीवन में वो आगे बढ़ें, उनका सर्वांगीण विकास हो। इस भाव से हम ये शिविर करवा रहे हैं और ये प्रतिवर्ष राजनांदगांव जिले के और आसपास के जिले के बच्चे आते हैं। लगभग आप देख रहे हैं कि 300 के आसपास बच्चे यहाँ पर हैं, जो 7 दिन तक के यहीं रहकर भोजन और रहना, उनका आवासीय सारी व्यवस्था। इसके लिए मैं बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इतनी गर्मी में भी अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए ऐसे शिविरों में भेजे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।